नमस्कार। मैं आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ कि जो भाग्य में नहीं होता वह भी आशीर्वाद से मिल जाता है। एक बार एक महिला थी, उसके बच्चा नहीं था, तो वो बड़ी दुखी रहती थी। तो चाहे जहाँ जाती रहती, करती रहती, सबसे पूछती थी कि ज्योतिष वगैरह से कि मेरे कब संतान होगी, कैसे होगी, मुझे क्या करना चाहिए। तो एक दो ज्योतिष से उसने पूछा और अपना भाग्य भी दिखाया, हाथ भी दिखाया, सब दिखाया। तो उन्होंने बताया कि तुम्हारे तो भाग्य में संतान का सुख है ही नहीं। तो फिर उसको बड़ा लगता था कि क्या करूं मैं। तो एक बार जब जिसके मन में जो भावना होती है वैसे संयोग भी बैठ जाता है। इसी उस प्रयास में रहती थी कि किन संतों से मिलूं, किससे पूछूं, पर मेरे जो है एक पुत्र होना चाहिए और धार्मिक भी बहुत थी। तो एक बार संयोग से नारद मुनि जा रहे थे, तो नारद मुनि उसे नारायण नारायण करते जाते, वीणा हाथ में लिए हुए। तो उसने कहा आप कौन है? कि मैं नारद। बोले अरे वाह। चरणों में गिरी और उनसे प्रार्थना करी कि आप भगवान के धाम जाते रहते हैं? बोले हाँ, मेरा तो काम ही यही है। तो बोले और मृत्युलोक के लोगों की मैं सूचना भी पहुंचाता हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप है ना मेरे लिए पूछ के आना कि मेरे भाग्य में संतान है या नहीं, या मुझे पुत्र का सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो उन्होंने कहा बिल्कुल पूछ लेंगे। तो उसका नाम वाम पूछ लिया और जो भी उनको जानकारी लेनी थी के लिए। और जब वो भगवान के पास पहुँचे वैकुंठ धाम में, तो बोले कि भगवान एक महिला है जो चाह रही है कि उसके पुत्र हो, उसके भाग्य में पुत्र है कि नहीं। तो भगवान जी ने कहा कि उस महिला से कह देना कि उसके भाग्य में पुत्र का सुख या बच्चों का सुख है ही नहीं। तो ठीक है। अब नारद मुनि आए, कुछ समय पश्चात वो इंतजार करती रही नारद मुनि का। नारद मुनि आए तो उन्होंने उनसे पूछा कि आपने मेरे प्रश्न का जवाब लाए हो आप? बोले भगवान से पूछा मेरे लिए? बोले हाँ हाँ, देवी पूछा है। तो क्या क्या कहा भगवान ने? बोले कि अच्छी सूचना नहीं है, आप बोलो तो बताओ। उसने कहा अच्छी हो या बुरी हो आप तो मुझे बता दो, मैं सब सुनने को तैयार हूँ। तो वो कहा कि नारद जी ने कहा कि भगवान जी ने कहा कि तुम्हारे तो किस्मत में सुख है ही नहीं संतान का। तो बोले ठीक है, नहीं है तो अब नहीं है। ठीक है, उसने नारद जी को विदा किया। और पर उसके मन में एक संकल्प था कि नहीं, मैं तो संतों का या बड़ों का आशीर्वाद जो होता है वो भाग्य को भी बदल देता है। तो उसके मन में थी। तो जो भी कोई संत महात्मा आते तो उनकी सेवा करती थी और आशीर्वाद लेती थी। एक दिन संयोग से एक महात्मा जी जो बहुत पहुँचे हुए थे, वो भिक्षा मांग के अपनी मधुकरी करते थे। तो उन्होंने उस महिला से कहा कि आज हम मधुकरी तुम्हारे वहाँ से ही करेंगे, तुम्हारा भोजन प्रसाद ग्रहण करेंगे, क्योंकि तुम सत्य आचरण करने वाली दिख रही हो, मतलब अच्छा तुम्हारा खान पान है, रहन सहन है, धार्मिक हो तुम। तो उसने कहा जी। उसने सारा सामान ला के दे दिया संत को। अब संत ने अपना भोजन बनाया और अपना भोजन प्रसाद ग्रहण किया। और उसने जो है उनके चरणों में आशीर्वाद लिया कि भगवान, मेरे को एक पुत्र की आवश्यकता है, आप मुझे एक पुत्र प्रदान करें, मैं आपके सामने झोली फैलाती हूँ। संत ने कहा तथास्तु, जा तेरे तेजस्वी पुत्र होगा। तो बड़ी खुश हुई, बड़ी खुश हुई और खुश रहने लगी। आई घर पे और कुछ समय बाद वो परमात्मा की कृपा, संतों के आशीर्वाद से गर्भवती हो गई। गर्भवती हुई तो गर्भ में उसने बहुत अच्छा आचरण किया। कहते हैं कि गर्भवती महिला को समय से उठना चाहिए, समय से सोना चाहिए, सत्य का आचरण करना चाहिए, परमात्मा की भक्ति में लीन रहना चाहिए, उसको असत्य वचन नहीं बोलना चाहिए, दोपहर में या सायंकाल सोना नहीं चाहिए, और किसी से लड़ाई झगड़ा ना करे, अच्छे विचार जैसे वो विचार रखेगी वैसे ही उसके संतान पे प्रभाव पड़ेगा। तो वो उसने पूरे धर्म के आचरण किए और बहुत अच्छे से उसने अपने गर्भ के समय को
स्वस्थ रह के, प्रसन्न रह के, बड़ों की, बुजुर्गों की सेवा करके और अपना समय बिताया। और 9 मास के बाद उसके पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। वो बड़ी खुश हुई और बच्चा भी बड़ा तेजस्वी था और बहुत अच्छा बच्चा था। तो 1-2 साल का बच्चा हो गया, बढ़िया खेल रहा बच्चा। और उसी समय नारद मुनि आए, निकल रहे थे। नारद मुनि पृथ्वीलोक पे आते रहते थे। तो उसने आवाज़ दी कि मुनिराज मुनिराज रुकिए। तो कहे हाँ क्या हुआ, नारायण नारायण करने लगे। तो उसने चरण छुए नारद जी के और पुत्र लाई और उनके चरणों में बोले कि देखिए, आपके भगवान ने तो कहा था कि मेरे पुत्र का सुख नहीं है और मेरे तो ये पुत्र हो गया। तो बोले तुम्हारे भगवान बड़े या कि महाराज जी बड़े? तो उसने कहा कि अच्छा हो गया। बोले हाँ, कि भगवान का वचन नहीं रहा सत्य, बोलिए कैसे हो सकता है? ठीक है कि मैं तुम्हें पूछ के जवाब दूंगा। अब नारद मुनि तो मृत्यु लोक में घूमने आए थे, पर उनका मन नहीं लगा और फटाफट गए और वैकुंठ धाम में जाके भगवान के पास जाके नारायण नारायण करने लगे और चरण स्पर्श करके बोले भगवान, बोले बोलिए नारद कैसे आना हुआ? बोले भगवान मुझे एक प्रश्न का जवाब चाहिए। बोले बोलिए क्या जवाब, प्रश्न है? बोले भगवान आपने फरमाया था कि उस महिला के, एक बार मैंने एक महिला के लिए पूछा था मृत्युलोक में, आपने कहा उसके कोई पुत्र का सुख नहीं है, तो उसके तो पुत्र हो गया और मैं देख के आया, अच्छा हंसता खेलता स्वस्थ पुत्र है उसके, तो ये कैसे हुआ? आपका वचन असत्य कैसे हुआ? तो भगवान ने कहा नारद आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इस प्रश्न का जवाब मैं कल दूंगा। तो बोले कि भगवान आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो कुछ उपचार हो तो बताइए, कोई औषधि हो तो वो। बोले कि औषधि तो ऐसी है जो बड़ी कठिन है। बोले क्या? बोला आप तो बताइए, मैं लाऊंगा कैसे भी करके। बोले है ना, 1 कटोरी किसी मनुष्य का ताज़ा रक्त मुझे चाहिए। तो नारद जी ने कहा बिल्कुल ठीक, मैं लाता हूँ। तो वो लेके चक्कू अक्कू साथ में लेके और सब दूर घूमेंगे, कोई 1 कटोरी रक्त भगवान जी के लिए दे दो, भगवान जी को ज़रूरत है, भगवान जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। सब दूर घुमा दो, सब मना करेंगे, कहाँ रखा है कि खून? बोले थे खून दे दो, खून दे दो। अब इतने में क्या हुआ कि घूमते घूमते निराश होकर जाने लगे। जितने रास्ते में उनको वही संत मिल गए। वो संत मिल गए तो उन संत को प्रणाम किया और नारद नारद बोलने लगे, नारायण नारायण बोलने लगे नारद मुनि। तो वो बोले कि नारद जी पधारिए, आप कैसे आगमन हुआ आपका? बोले भगवान की तबीयत ठीक नहीं है तो कि कोई औषधि बताइए। बोले हाँ। बोले कि मनुष्य का 1 कटोरी खून चाहिए पर कोई नहीं दिया। बोला अच्छा। बोले आपके पास कोई चक्कू वक्कू? बोले हाँ है, हम तो लिए फिर रहे। बोले लाओ 1 कटोरी लाओ, चक्कू दो। फटाफट महाराज ने निकाल के अपना खून दे दिया। वो लेके और खुशी खुशी जाने लगे भगवान के पास। भगवान के पास जाके बोले कि नारद जी के मैं आपके लिए 1 कटोरी खून ले आया, अब आप मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए। बोले इस खून को तो रख दीजिए, फेंक दीजिए आप, और आपके प्रश्न का जवाब हो गया। बोले क्या जवाब हुआ? बोले जो संत मेरे लिए अपने शरीर का खून निकाल के देने में जरा सी भी देरी नहीं लगाता है, तो उसके वचनों को मैं सत्य कैसे कर सकता हूँ? उन्होंने जब आशीर्वाद उस महिला को दे दिया, तो भक्त की रक्षा के लिए तो भगवान अपने वचनों को टाल देते हैं, उसके भाग्य को भी भगवान को बदलना पड़ता है। इसलिए इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि अपने से बड़ों का, सत्पुरुषों का, जो अच्छे लोग हैं, मन के अच्छे, उनका आशीर्वाद हमेशा लेते रहना चाहिए। उनके आशीर्वाद से कुअंक भी मिट जाते हैं। कहते हैं ना कि मेटई कठिन कुअंक भाल के, मंत्र महामणि विषय व्याल के। मतलब शंकर भगवान की जो तपस्या करने से मेटई कठिन कुअंक भाल, कठिन कुअंक होते हैं अपने मस्तिष्क में, खराब अंक लिखे हुए हैं, वो भी मिट जाते हैं। और मंत्र महामणि, मंत्र जो है महामणि है, जो विषय रूपी व्याल सर्प को, सर्प का जो जहर उतारने के लिए वो मणि है, जो कि उसको खत्म कर देता है जहर को। संसार रूपी जो दुखों को खत्म करने के लिए परमात्मा की कृपा, गुरुदेव की कृपा, गुरु के लिए भी कहते हैं कि मेघ रेख पर मार के सतगुरु दीन दयाल,
मतलब सतगुरु जो है अपने जो रेखा लिखी हुई उस पर भी मेघ लगा देते हैं, उसको भी चेंज कर देते हैं। इसलिए संत पुरुषों का, महापुरुषों का, बड़े लोगों का आशीर्वाद लेते रहना चाहिए, तो वो भाग्य भी बदल जाता है। नमस्कार, धन्यवाद।